पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने एक रैली का आयोजन किया था और वो विरोध कर रहे थे उस सरकार का जहां सरकार में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, हिंसा का बोलबाला है और घुसपैठियों को बाकायदा सरकार संरक्षण दे रही है। इतना संरक्षण कि उनको नौकरियों में भी जगह दे दी गई। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण हो नहीं सकता कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए इस देश में जो रोहिंग्या और जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उनको सरकार की नौकरियां तक दे दी गई, ऐसा खुलासा हुआ है। और इसी बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल के अंदर कोलकाता के अंदर एक बड़ा प्रदर्शन किया, जिसको पहली बार ऐसा देखने में आया कि अब जनता भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खुलकर सड़कों पे आ गई है। कोलकाता की सड़कों पर जिस तरह का प्रचंड एक लोगों का समूह टुकड़ों टुकड़ों में 2-3 जगह से निकला था, क्योंकि योजना थी कि अलग अलग लीडर अलग अलग तरीके से घेराव करेंगे वहां की विधानसभा का। तो जिस तरह से जन समूह सड़कों पे उतरा, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हमें इतनी उम्मीद नहीं थी। पार्टी के कार्यकर्ता वो हैं, उन कार्यकर्ताओं का इतना बड़ा सपोर्ट कि जनता भी सड़क पर आएगी। लेकिन इस प्रचंड प्रदर्शन को देखकर ममता बनर्जी पूरी तरह बौखला गई और सरकार बिल्कुल घबरा गई है। हद यह है कि उनको जाने नहीं दिया, जो रैली थी उसकी परमिशन नहीं मिली। यानी सरकार में आप भ्रष्टाचार करें, अपराध करें और विपक्ष को आवाज भी ना उठाने दें। वो ममता बनर्जी जो अपनी ही सरकार में आए दिन रैलियां करती है, आए दिन सड़क पर मार्च करती है, वहां विपक्ष को यानी भाजपा को ना तो अपनी रैली करने की इजाजत मिलती है, ना मार्च निकालने की इजाजत मिलती है, ना वहां कोई नेता उनका बोल सकता है। इस पर जो ममता बनर्जी का भतीजा अभिषेक बनर्जी, जो कि टीएमसी के महामंत्री भी हैं, महासचिव हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं साहब, यदि उस आंदोलन में मैं होता पुलिस की जगह तो मैं शूट कर देता। किसको शूट कर देते हैं? पब्लिक को। इस पर शुभेंदु अधिकारी का बयान आया है, यदि आपकी पुलिस ने एक भी गोली चलाई होती तो 2 घंटे के अंदर ममता बनर्जी जी आपको कुर्सी खाली करनी पड़ती। ये खाली हवा में नहीं है। शुभेंदु अधिकारी ने जो ये बोला है, ये कोई ऐसे खाली शब्द नहीं है। ममता बनर्जी को शायद पता नहीं है कि वो अभी तक ऐसे कई कारनामे कर चुकी हैं जिसमें अनेक बार अभी तक राष्ट्रपति शासन लगाकर पश्चिम बंगाल को सेना के हवाले कर दिया जाना चाहिए था। जो विधानसभा का चुनाव अभी हुआ है 2022 में, उस चुनाव में जिस तरह की हिंसा हुई, चुनाव के बाद, सरकार चुनने के बाद, यह देश में पहली बार हुआ है कि चुनी हुई सरकार, उनके लोग हिंसा कर रहे हैं, लोगों के घरों को जला रहे हैं, महिलाओं के साथ रेप कर रहे हैं। सरकार बन जाती है, चुनाव होता है, पक्ष विपक्ष होता है, लेकिन हारने वाले तो देखे हैं हल्ला करते हुए। लेकिन पश्चिम बंगाल में हमने पहली बार देखा कि जीतने वाले हल्ला कर रहे थे। मकसद क्या था? मकसद था कि वहां से जो सभी राष्ट्रवादी लोग हैं पश्चिम बंगाल में, वो सब वहां की धरती को छोड़ के चले जाएं और वहां बस बांग्लादेशी रोहिंग्या और घुसपैठियों को बसा दिया जाए। उसकी पोल खुली। पार्थ चटर्जी के घर से जिस तरह से नोटों का गट्ठड़ मिला, वो बार बार कोर्ट में भी रोते हुए पार्थ चटर्जी कह रहे हैं कि साहब मैं तो इसमें राजनीति का शिकार हुआ हूं, मेरा तो इसमें हाथ ही नहीं है। तो फिर पार्थ चटर्जी से एजेंसियां कह रही हैं कि भाई जब तेरा हाथ नहीं है, ये तेरा पैसा नहीं है, तो बता क्यों नहीं देते हो कि किसने रखवाया? लेकिन लोग कहते हैं कि पार्थ चटर्जी ने अगर मुंह खोलने की कोशिश की तो शायद वो प्रूव तो नहीं कर पाएंगे कि जिसका पैसा है उसी का नाम लेकर वो सिद्ध कर पाएं। लेकिन लोगों का कहना है कि पार्थ चटर्जी उस दिन ही इस धरती पर नहीं रहेंगे। हालांकि वो जेल में हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि टीएमसी के लोगों को, उनकी कार्यशैली को, ममता बनर्जी को और अभिषेक बनर्जी जिस तरह से काम करते हैं, शुभेंदु अधिकारी अच्छी तरह से जानते हैं। और शुभेंदु अधिकारी जो कि ममता बनर्जी के ही राइट हैंड थे, वो सब नस नस से वाकिफ हैं। और इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई जो ये नेता हैं टीएमसी के, इनकी मजबूरी है कि जब तक ममता बनर्जी सत्ता में बैठी है, इनके हाथ में पावर है, इनके हाथ में पुलिस है और गुंडे हैं,
तब तक इनके विरोध में एक शब्द कोई नहीं बोल पाएगा। पार चटर्जी दोषी तो हैं, मंत्रालय होते हुए उन्हीं के मंत्रालय में घपला घोटाला हुआ। लोगों ने, जिन्होंने सालों साल टेस्ट की तैयारी की थी कि वो टीचर बनेंगे, उनके सपने चकनाचूर कर दिए गए और रिश्वत के बल पर लिस्ट बना दी गई। उस लिस्ट में खुलासा हो रहा है कि बांग्लादेशी भी लोग, घुसपैठिए लोग उसमें फर्जी दस्तावेजों के बल पर उसमें भर्ती हो गए। तो पश्चिम बंगाल में आक्रोश है। घर घर में गरीब लोग, आम परिवार के बच्चे जो टेस्ट की तैयारी कर रहे थे, उनका कहना है कि जिस तरह से हमारे साथ धोखा किया गया है, हम तो ऐसा सोचते ही नहीं थे। लेकिन ममता बनर्जी हैं, चाहे अभिषेक बनर्जी, वो ये बयान देते हैं कि यदि पुलिस, वो बड़ा उसने अच्छा काम किया है, लेकिन अगर वो होते तो वो तो गोली चला देते। तो अब ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी जी, क्या आप आम जनता अगर आपकी सरकार के खिलाफ कोई आवाज उठाएगी तो उन पर गोली चलाओगे? इसका मतलब यह हुआ कि बिल्कुल हिटलर शाही जिसको कहते हैं, हिटलर एक था, सुनते हैं, वो फिर ऐसे ही करता था कि उसके विरोध में कोई बोला तो उसको मार दो। तो क्या आप पश्चिम बंगाल में ऐसा फील करते हैं कि आप इस देश के राजा हैं, जिस देश का नाम पश्चिम बंगाल है, और यहां जो आप करें वो आपको करने दिया जाएगा, जो भ्रष्टाचार करें करने दिया जाएगा, और जो आपके खिलाफ बोलेगा आप उसको उठाकर जेल में डाल देंगे, या तो आपके गुंडे उसका घर जला देंगे, या तो उसके घर में पथराव कर देंगे, और नहीं तो आप तो ये कह रहे हो कि पुलिस में अगर आप, मतलब एक तरह से आप देख लीजिए कि ममता बनर्जी का बयान हो चाहे अभिषेक बनर्जी का, दोनों का बयान ये पुलिस को भड़काने वाला है। पुलिस को, अगर मान लीजिए पुलिस के साथ में झड़प हुई है, वो किसके कारण से हुई? हमने सबने वो वीडियो देखे हैं कि भाई आपके विरोध में, सरकार के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उनके साथ आम जनता बड़ी संख्या में जो सड़कों पर उतरी है, उनको अपनी बात कहने दीजिए। और भ्रष्ट जो आपके अधिकारी हैं, जो भ्रष्ट वहां नेता हैं, उनके खिलाफ एक्शन लीजिए। जनता यही चाहती है। अब ममता बनर्जी से मोहभंग हो चुका। लोग कहते हैं हम तो सोच रहे थे कम्युनिस्टों की सरकार ऐसी है, टोलाबाजी, कटमनी और जो ये सिंडिकेट चलता है, ये सब उनके राज में चलता था। दीदी आई है तो कुछ नया करेगी, हमें राहत देगी। लेकिन लोग कहते हैं कि हमको निराशा हाथ लगी, और अब लोग कह रहे हैं कि ये सरकार तत्काल बर्खास्त होनी चाहिए। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने जनता की भावना को समझते हुए विरोध प्रदर्शन करने का तय किया। और विरोध करना विपक्ष का एक अधिकार भी है। लेकिन ममता बनर्जी जिस तरह की धमकी देती हैं कि हम एक खेला करेंगे, उन्होंने तो कुछ दिनों पहले सीधी धमकी दी थी कि 2024 के चुनाव में पश्चिम बंगाल से एक खेला होगा, और उस खेल में कौन कौन टीम के मेंबर होंगे वो उन्होंने घोषणा की थी। तो ममता बनर्जी जी, आप खेला कर सकती हो, तो क्या भारतीय जनता पार्टी बच्चा है कि वो खेल नहीं समझते, उनको खेलना नहीं आता? इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने, आपको बता दूं, सुनील बंसल जी जो उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री थे, वो पहुंचे हैं, और ये परिवर्तन हमको दिखाई दे रहा है। अब ये अंतर दिखाई देगा। ममता बनर्जी की नींव को हिलाने के लिए कृत संकल्प हो चुके हैं, एक हो चुके हैं, संगठित हो चुके हैं, और अब तय कर लिया है कि आने वाले दिनों में ममता बनर्जी की सरकार को गिराकर ही दम लेंगे। ममता बनर्जी अगर ये सोचती हैं कि बमबाजी के बल पर, गुंडाबाजों के बल पर, या पुलिस के बल पर वो भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं को और आम जनता को गोली का डर दिखाकर उनके विरुद्ध बोलने से रोक पाएंगी, तो ये उनकी भारी भूल होगी। जो पश्चिम बंगाल के लोग ममता दीदी को ला सकते हैं सत्ता में, वो उनको हटा भी सकते हैं। ये ममता बनर्जी को भूलना नहीं चाहिए।